थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। हे गोपाल, तू पास है जो मेरे, किस बात की कमी है। राधे राधे। देखो एक बात कहें, आप लोग जो माला धारण करवाते हैं ना, तो जजमान पत्नी को आपको माला धारण नहीं करवाने का अधिकार नहीं है। हाँ, आप माला को लेकर के जजमान को दे सकते हैं और वो उनको माला पहना है, न कि अपन कोई और, है ना। इसका हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। हम कल भी बोलना चाह रहे थे, परसों भी बोलना चाह रहे थे। अभी तो देखो, पत्नी को तो मात्र माला धारण करवाने का अधिकार सिर्फ पति का होता है, अन्यत्र कोई और माला धारण नहीं करवा सकता, है ना। आप उनको यह बात समझना चाहिए। हाँ, जजमान को माला पहना सकते हो, भागवत जी को माला पहना सकते हो। अगर जजमान पत्नी को अगर आपको माला पहनवानी है तो जजमान के हाथ में दो, वो उनको डाले माला, आपको पहनाने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसका विशेष कर ध्यान रखेंगे हमेशा, आजीवन पर्यंत, ठीक है ना। बोलो राधे राधे। और देवियों को भी चाहिए, इस बात का विरोध कर सकती हैं, है ना, और हजारों चीज़ों का विरोध कर देती है, लेकिन जब सौभाग्य की बात आती है, भाई मान सम्मान की तो हाल है, भाई पहनाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। प्रभु आपकी कृपा से, हे गोपाल तुम्हारी ही तो बड़ी कृपा है, बड़ा अनुग्रह, बड़ा आशीर्वाद। कि हे गोविंद, आपकी कृपा से ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह सो अवसर आया कि आपने इस सेवा का अधिकार हमको प्रदान किया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए कल के कथा प्रसंग में चलते हैं, जहाँ पर भगवान की कृपा का आनंद लेते हुए अपन सब ने भगवान के विवाह उत्सव को मनवाया। भगवान की ऐसी लीला, भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई। बोलो राधे राधे। ऐसी कृपा हुई, महामाया भगवती रुक्मिणी का हरण कर लिया। जब रुक्मिणी जी को भगवान ले गए तो अभी तक तो हरण किया था कल की कथा प्रसंग में, आज भगवान श्याम सुंदर उनको द्वारकापुरी में प्रवेश करवाते हैं। अब जो उनके सखा थे, यशोदा, माँ देवकी, वसुदेव जी, सब ने कहा गोपाल गोविंद, अगर तुम लेकर के आए हो, हरण करके लेके आए हो, तो ये राक्षसेन विधानेन, ये राक्षस विधि का विवाह माना जाएगा। शास्त्रोक्त विधि, वैदिक पद्धति का विवाह तो वही माना जाता है जिसमें पिता अपनी पुत्री का, दादा अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करवावे, उसको वैदिक संस्कृति का विवाह बोलते हैं। लेकिन किसी कन्या को जबरन हरण करके ले जाना, उसको तो राक्षसेन विधानेन, राक्षस विधि का विवाह कहा जाएगा। क्योंकि जबरदस्ती करने का तो काम किसका रहता है? दुष्टों का रहता है, राक्षसों का रहता है। तब भगवान ने क्या किया, तो ऐसा करते हैं आज अपन यही विवाह कर लेते हैं। तब भगवान द्वारकापुरी में भगवान श्याम सुंदर ने देवी रुक्मिणी से विवाह संपन्न किया। विधिवत ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन पढ़वाया, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ, यज्ञ हुआ, 7 परिक्रमा लेकर के 7 फेरे लगाए। इस प्रकार वैदिक संस्कृति का विवाह भगवान श्याम सुंदर ने संपन्न करवाया। भगवान की ऐसी महती कृपा, कुछ समय कालांतर पश्चात महामाया भगवती रुक्मिणी जी गर्भवती हुई। उनको सुंदर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुखदेव कहते हैं राजन, जब भगवान श्याम सुंदर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई
तो ऐसी लीला हुई। एक सम्रासुर नाम का दैत्य था, उसको भी यह मालूम हो गया था कि जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र होगा वह मेरा काल होगा। तो उसने क्या किया, योग माया का आश्रय लेकर के और सूतिका ग्रह से ही भगवान के पुत्र को चुरा लिया। जो पैदा हुआ पुत्र और चुरा करके ले जाता है। मारने ही वाला था, नारद जी पहुंच गए, कहा अरे भाई तुम इतने बड़े प्रतापी राजा और तुम एक छोटी सी संतान को मार दोगे, अपने हाथों से इस संतान का वध करना चाहते हो, ये तो बहुत अपराध की बात हो जाएगी। अरे राजन, तुम अपने हाथ को क्यों कलंकित करते हो, क्यों ना इसको समुद्र में फेंक दो, कोई जीव जंतु खा जाएगा। उसने कहा ठीक है, ये तो बात अच्छी कही। इधर जैसे सम्रासुर नाम के राजा ने लिया और उसको फेंका, उसी समय एक मछली श्वास ले रही थी। मछली ऊपर को मुख करके श्वास लेती है, उसी समय तत्क्षण वह पेट में चले गए। मछुआरे की पकड़ में तत्काल वह मछली आई। भगवान की ऐसी कृपा, जैसे उसके पेट को निकाला गया तो उसमें से एक बालक निकला। वह बालक उसी सम्रासुर राजा के यहाँ पर पहुंच गया। अब जब वो पहुंचा तो सम्रासुर को तो मालूम नहीं था, उसी के राज्य में पला बड़ा हुआ। वह साक्षात भगवान कामदेव के अवतार थे। एक बार भगवान शंकर जी के तीसरे नेत्र खुलने से कामदेव जी थे ना, वो जल करके भस्म हो गए। माता रति ने प्रार्थना की, प्रभु देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए मेरे पति ने आपकी समाधि को खुलवाया और आपने मेरे पति को नष्ट कर दिया। देवताओं का तो काम बन गया, लेकिन मेरे पति कहाँ से मिलेंगे मुझे, कैसे मिलेंगे। तब उन्होंने कहा देवी देखो, अब जो हो गया वो तो वापस नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, अब तो आपको आपके पति वायु रूप में ही प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा प्रभु वायु रूप के पति से कैसे जीवन निकलेगा, निर्वाह होगा। तो उन्होंने कहा द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके पुत्र रूप में बनकर के आपके पुत्र, आपके पतिदेव मिल जाएंगे। आज रति महारानी उनकी पालना पोषणा करने के लिए चली जाती हैं राजा सम्रासुर के राज्य में। जिस मछुआरे के यहाँ पर उनको ले जाया गया, वहाँ पर रति देवी पहुँच जाती हैं, दासी का कार्य करती हैं। छोटे से बालक को रति देवी इतना पालन पोषण करती हैं जिस प्रकार एक माता अपने बालक का पालन पोषण करती है। मंत्रों का प्रभाव वहाँ पर ऐसी कृपा हुई। कालांतर में जैसे प्रद्युम्न जी, उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया, और जैसे वो बड़े हुए तो क्या हुआ, देवी रति के मन का जो भाव का परिवर्तन होना था वह हुआ। अब जैसे मन का भाव परिवर्तन हुआ तो प्रद्युम्न जी महाराज बोले देवी आपने जीवन पर्यंत मेरी माता के समान पूजा की, सेवा की, मेरी मुझको पाला पोसा, और मैं देख रहा हूँ आपके आचार व्यवहार से कि आपके व्यवहार में ये परिवर्तन क्यों अचानक। आप तो मेरी माँ समान हो, आपको तो दूसरी दृष्टि से मुझको नहीं देखना चाहिए। देवी रति ने सारे वृतांत को बता दिया। जब शिव तीसरे नयन उघारा, कामदेव बन के भय छारा। तब पूर्व वृतांत सुनाया और कहा कि तुम्हारी माता के गर्भ से उत्पन्न होते ही ये दुष्ट दैत्य आपको लेकर के आ गया। आपकी माता पिता आपके विरह में तड़प रहे हैं, आप जल्दी से इस दैत्य का वध कर दो और अपने घर को चलते हैं। कामदेव को बड़ा क्रोध आया, इसने मेरी माता को बहुत सताया। क्योंकि किसी भी माता की कोई भी संतान हो, अगर जन्म लेते ही उसकी आंखों से ओझल हो जावे, उसको कितना दुख होता है, कोई और दूसरा व्यक्ति इसका आकलन नहीं कर सकता। इसने मेरी माता को सताया, दुख दिया।
तब तो प्रद्युम्न जी महाराज को क्रोध आया और उस सम्रासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। वध किया। अपनी पत्नी रति को लेकर के भगवान के यहाँ पर द्वारका में प्रवेश करते हैं। जैसे द्वारका में रति देवी को लेकर आए प्रद्युम्न जी महाराज, इतने में देखते हैं महामाया भगवती जो रुक्मिणी जी थी ना, देख करके प्रमोदित हो गई अपने बालक को, गले से लगा लिया। अच्छा एक बात बताएं, बालक को देख करके माता प्रसन्न होती है, अच्छी बात है, लेकिन बालक से भी जब माता को और ज्यादा खुशी कब होती है, जब बालक बहू लेके आता है। बोलो राधे राधे। हैं, होती है कि नहीं होती? किसी संसार में खुशी हो ना हो, लेकिन बच्चे की बहू जब आए घर में, फिर माता आहा, सासू माता की खुशी समाती नहीं। अब तो मेरे घर में बहू आ गई, डेली मेरे पाँव दावेगी, पैर छुएगी, है ना, मेरी सेवा करेगी, और चाहे बोले बेचारी पानी ना पिवावे, लेकिन मन में तो भैया मैं सास बन गई अब, है ना। भगवान ने पूछा ये कौन है साथ में, तो माता के कहने पर प्रद्युम्न जी कहे, माँ आपकी यह बहू है। अरे बहू, बताओ, बेटा तो बेटा, लेकिन बहू भी साथ में लेके आया। एक खुशी के साथ दो सुख खुशी एक साथ। बड़े स्वागत सम्मान किया प्रद्युम्न जी महाराज का, और अपने अंतःपुर में ले जाते हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जब तक यह लीला चलती रही तब तक भगवान श्याम सुंदर के 16,107 विवाह और हो गए थे। इतना समय प्रद्युम्न की लीला में हुआ। प्राय परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान का एक विवाह हुआ, उसमें इतना उपद्रव हुआ, इतने कौतुक किए श्याम सुंदर ने, तो इतने 16,107 विवाह और किए, उसमें बड़ा आनंद आया होगा। अरे प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है, अगर आप हम पर कृपा करें तो कम से कम ऐसा करो, हमको और भगवान के विवाहों का वर्णन सुनाओ कि भगवान का एक विवाह तो ऐसे हुआ, और विवाह भगवान ने कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाकर के किए हैं। तब सुखदेव बोलते हैं, श्री शुक उवाच सत्राजितस्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। एक बार की बात, भगवान श्याम सुंदर के यहाँ द्वारकापुरी में बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। दूर दूर से राजा महाराजे आए। एक शत्राजित नाम का राजा, भगवान सूर्य की उपासना करने में निपुण, उसने भगवान सूर्य की आराधना करके सूर्य को प्रकट कर लिया, प्रसन्न कर लिया। वरदान मांगने को बोले, सूर्य भगवान मना कर दिया, मुझे आप कोई वरदान में कुछ नहीं चाहिए। अब कोई भक्त तपस्या करे, भगवान प्रकट हो और वरदान न दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनका हम देवता हैं, देखो आपने तपस्या की तो कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। भगवान आपकी कृपा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्य भगवान और ज्यादा प्रसन्न हो गए। एक शमंतक नाम की मणि उनको प्रदान की कि लो, इसको आप धारण करो, ये नित्य प्रति 8 बार सोना प्रदान करेगी आपको। अब बताओ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार स्वर्ण नित्य प्रति वह मणि प्रदान करते थे। सत्राजित को बड़ी खुशी हुई। एक बार की बात, वह जब भगवान द्वारकाधीश की सभा में गए तो मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया, और जो मणि को कंठ में धारण किया, देखते सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह मणि इतनी सूर्यमान प्रकाशमान थी, मानो दूसरा सूर्य उदय हो रहा हो। राज्यसभा में सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए, अरे साक्षात सूर्य ही मानो हमारी सभा में उपस्थित हुए हैं क्या। तब भगवान वासुदेव ने सब वृष्णिवंशियों को बताया, नहीं सूर्य नहीं है, ये शत्राजित नाम के राजा हैं। भगवान सूर्य ने इनको यह मणि प्रदान की है। जब ब्रजवासियों को, वृष्णिवंशियों को मालूम हुआ
कि इसमें से 8 भार सोना नित्य प्रति निकलता है। तो कुछ लोगों ने जाकर के सत्याजित से कहा, भैया एक बात बताओ, तुम घर में कितने सदस्य हैं? सत्याजित बोला, 4। कौन कौन? मैं, मेरा एक छोटा भाई, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। यदुवंशियों ने कहा, तुम्हारे 4 व्यक्ति हैं और 8 भार नित्य सोना निकलता है, तुम्हारे घर मणि देती है, इसका क्या करते हो? देखो, ज्यादा धन होना भी हानिकारक होता है ना? होता है कि नहीं होता है? बोले राधे राधे। अगर आप सामर्थ्यमान नहीं हो और आपके पास अत्यधिक सोना है, अत्यधिक धन है, तो या तो चोर चुरा ले जाएंगे या आपसे ताकतवर व्यक्ति छीन के ले जाएगा, यही तो होगा। और अगर मान लो किसी को बताया नहीं, आपने पता नहीं चलने दिया, तो रात भर तुमको नींद नहीं आएगी, है ना? कि ये धन है, कोई को पता नहीं चल जाए, किसी को पता चल जाए, कोई छीन के नहीं ले जाए, यही तो होता है। सत्याजित से कहा उन्होंने कि तुम इसको भगवान द्वारकाधीश को प्रदान कर दो, और जिसमें से जो सोना निकलेगा तुम जीवन पर्यंत तुमको जो चाहिए हमारे राजकोष से ले जाना। उसने कहा, वाह भाई वाह, ये कौन सी बात हुई? हमने भगवान सूर्य की आराधना की, उनकी पूजा की, हमको प्रसाद में मणि मिली, हम तुमको क्यों दें? हमें जो करना है करें, न करें न करेंगे, तुमसे कोई मतलब नहीं है। सत्याजित इतनी बात को कह करके चला गया। कालांतर में एक बार की बात, उसके भाई, जो उनका भाई था प्रसेन उसका नाम, उसने कहा, भैया आज मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ, मेरे मन में है, इस मणि को मुझे दे दो। सत्याजित ने कहा, भाई तेरे अलावा और मेरे संसार में है ही कौन? तुम और एक मेरी पुत्री, 2 ही तो हैं, तुम ले जाओ। प्रसेन ने उस मणि को प्रदान किया, अपने गले में धारण किया और जंगल में चला गया शिकार खेलने। वहां एक सिंह ने उसका शिकार कर लिया, चमकती हुई मणि को देखा, मुंह में दबा के ले जा रहा था। वहीं पर जाकर के यक्षराज भालू ने देखा और शेर को मार दिया, और वह उस प्रकाश वाली मणि को लेकर के अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। जो भालू थे जाम्बवंत, यक्षराज जाम्बवंत जी थे, उनकी पुत्री थी जाम्बवती, उसको प्रदान कर दिया, घर में प्रकाश हो गया। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, प्रसेन जब घर वापस नहीं गए तो उसने सोचा, हो न हो द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि को ले लिया, क्योंकि मुझसे मणि मांगी थी, मैंने दी नहीं, तो अब क्या हुआ, उसने ही ऐसा किया होगा। क्यों? क्योंकि कन्हैया हमेशा से चोर है। चोराग्रगण्यम दुकुल चोरम नवनीत चोरम ब्रजांगनानाम हृदयस्य चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम। तो चोरों के अग्रगण्य भगवान है। हो सकता है वासुदेव ने मेरे भाई को मरवा दिया या बंदी बना लिया होगा और मणि को ले लिया। भगवान के कर्णे कर्णे जपंजना उसने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने पड़ोसी देवी से कहा। अच्छा एक बात बताएं, कोई बात अगर आपको प्रचार में करनी हो ना तो आप देवियों से कह देना। हाँ, अगर किसी चीज का आपको प्रचार करना हो तो आपको क्या करना है, मीडिया की महारानी है ये, किसी एक देवी को कह देना बस। अच्छा कहने में एक और शर्त है, आप कहते हुए ये और कह देना कि देख बहन इसको किसी से कहना मत, बस फिर तो आपकी बात करने करने ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत बड़े प्रचार प्रसार में कर दिया है क्या। फिर तो जब तक वो उससे बात दूसरी कहती नहीं तब तक उसका मन लगता ही नहीं है महाराज। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बेचारी सत्याजित की पत्नी ने कहा किसी से। तीसरे दिन मंदिर में पूजा करने गई तो पड़ोसन बोली गई, कही बहन कहा बहन क्यों, अरे बहन तू चुपचाप सी कैसी बैठी, कहा बात है, तेरे मन में कुछ ऐसी बात है, तेरे देवर को कहा हुआ वो लौट के वापस आयो कि ना आयो।
उन्होंने कहा देख बहन, कहा बताऊं, तुम जानो ना है द्वारकाधीश कृष्ण है ना, मेरे पतिदेव कह रहे थे उन्होंने उसको मार दिया होगा और अब मणि को ले लिया। ये जब बात कही तो कर्णे कर्णे जपंजना, एक कान से दूसरे कान में। उसने कहा देवी ऐसा है, देखो किसी से कहना मत, तुमको मैं अपनी अंतरंग सहेली मानती हूँ इसीलिए कह दिया। सहेली बोली बहन तू कैसी बाबरी जैसी बात करे, तेरी बात तो मैं किसी से कह दूं कभी ना हो सके। बता तेरी बात आज तक मैंने किसी से कही है क्या? जैसे तेने मुझसे ना कही ऐसे ही मैं कोई से ना कहूंगी। बोलो राधे राधे। एक दूसरे के कानों कान खबर भगवान द्वारकाधीश के यहाँ पहुंच गई। भगवान ने कहा देखो हमने माखन चोरी करी तो हमको माखन चोर कहा गया, कोई बात नहीं। हम रण छोड़ करके भागे तो हमको रणछोड़ बोला गया, कोई बात नहीं। क्योंकि हमने जो किया वो तो कोई बात नहीं कह दिया, लेकिन हमने अब प्रसेन को तो मारा नहीं है। हमको मणि की चोरी का आरोप लग रहा है, तो झूठा आरोप तो नहीं लगना चाहिए। तब भगवान अपने 10-5 कुछ साथियों को लेकर के ब्रजवासियों को और वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं जंगल की ओर। प्रसेन का पता करते हैं, जाकर के देखा उसका घोड़ा और उसका प्रसेन का कंकाल जंगल में पड़ा हुआ था। वहाँ से कुछ दूरी तक शेर सिंह के निशान थे, पैरों के सिंह के निशान के और आगे गए तो एक गुफा मिली। गुफा में अंदर प्रवेश से पहले भगवान ने अपने साथियों को समझा दिया कि मैं 12 दिन तक अगर वापस आता हूँ तो तुम यहीं खड़े रहो, 12 दिन बाद ऐसा करना इस यहाँ से तुम द्वारका को वापस चले जाना। भगवान श्याम सुंदर गुफा में प्रवेश किए, चमकती हुई मणि को देख कर के प्रसन्न हो गए कि जिसकी खोज में आया वो मिल तो गई, लेकिन अब उसको जैसे उठाने लगे इतने में जाम्बवती जी ने देख लिया, चिल्लाने लगी। जैसे जाम्बवती चिल्लाई, जाम्बवती जी आ गए, 2 घूंसे मारे भगवान में पीछे से। भगवान ने 2 मारे, जाम्बवती जी ने 2 लगाए, भगवान ने 4 लगाए। महाराज घूसे मुक्के इतना बढ़ गया, 1 दिन 2 दिन 27 दिन रात पर्यंत उनमें युद्ध चलता रहा। जब 28वां दिन आया तब भगवान ने सोचा आज इनको मजा चखाई देते हैं। उनकी नस नस को भगवान ने तोड़ना प्रारंभ किया। तो जाम्बवती हाथ जोड़ के बोले भगवान क्षमा करो, बस 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 प्रभु मैं आपको पहचान गया, तुम ही मेरे श्री राम हो। भगवान ने कहा कौन से श्री राम, काहे के श्री राम, तुम तो युद्ध करो। नहीं नहीं भगवान अब युद्ध नहीं कर सकता। अरे भगवान आप नहीं जानते, रामावतार में सबके मन की इच्छा पूर्ति हो गई थी, लेकिन रावण से युद्ध करते समय मेरे समान कोई योद्धा नहीं मिला मुझको। हाँ एक रावण जरूर मेरे समान योद्धा था, अगर मैं उससे लड़ता मान लो तो फिर आप किससे लड़ते? इसलिए आप उनसे लड़े तो मेरे पास कोई योद्धा नहीं, तो लड़ने की जो मेरे मन में ख्वाहिश थी, इच्छा थी, वो वैसी की वैसी रही। तो मैंने आपसे कहा प्रभु मैं आपसे थोड़ा 2-2 हाथ युद्ध करना चाहता हूँ। आपने कहा स्वामी और सेवक का युद्ध तो अच्छी बात नहीं है, अनुकूल नहीं है। तब आपने कहा कि मैं जब कृष्णावतार लूंगा तब तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ति कर दूंगा। तो उस समय त्रेता से द्वापर तक मैं आपका इंतजार कर रहा था भगवान, अब आप आ गए, आपने दर्शन दिया, बहुत बड़ी कृपा। पर आप ये बताओ प्रभु आप इस गुफा में आ कैसे गए? तब भगवान श्याम सुंदर ने जाम्बवती जी को पूरा वृतांत बताया। तब जाम्बवती जी बोले प्रभु क्षमा करना, जो मणि में सिंह से लेके आया था उस मणि को तो मैंने अपनी पुत्री को प्रदान कर दिया। और देखो सत्पुरुषों के लिए लक्षण होते हैं कि जो पुत्री को एक बार चीज प्रदान कर दी उसको तो कोई पिता नहीं ले सकता उनसे, नहीं तो पातक लगता है। ऐसा करो प्रभु क्यों ना आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर लो। तब भगवान श्याम सुंदर ने समंतक मणि के चक्कर में दूसरा विवाह संपन्न किया। अब आप विवाहों को गिनते जाना जी। राधे राधे। कौन सा विवाह हुआ भगवान का? दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में।
अब श्यमंतक मणि को जब लेकर के आए राजसभा में, सत्राजित को बुलाया, उसको सारा वृतांत बताया, मणि की कहानी, और उसको मणि प्रदान कर दी। अब देखो, जब मणि चोरी का भगवान पर आरोप लगा था तो जनता जितनी थी क्या कहती थी, अरे भगवान कन्हैया तो चुरा सकते हैं मणि को, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हमेशा से नटखट रहे हैं। और जब मणि प्रदान कर दी तो क्या कहने लगे, जनता का जो भाव होता है ना, पलटने में कोई देर नहीं लगती। अरे हम तो पहले से ही कहते थे, जिसके घर खुद सोने की बनी हो द्वारका, और वो किसी की मणि को भला क्यों चुराएगा। अरे इसने बताओ, शर्म नहीं लगी, द्वारकाधीश श्री कृष्ण पर अपनी मणि का आरोप लगा दिया, अपने भाई के मारने का आरोप लगा दिया। अरे मारना चाहते तो वो सामने आकर के मार सकते, तो चोरी छिपे क्यों मारेंगे। बेचारा सत्राजित भगवान की शरण में आया, प्रभु क्या करूं जी, जनता जनार्दन है ना, मुझको जीने नहीं देता। तो भगवान ने कहा तो बताओ क्या उपाय है। तो एक उपाय मेरे पास है, मेरे पास एक पुत्री है, तुम उस पुत्री का पाण ग्रहण संस्कार कर लो अपने साथ में, तो आप मेरे दामाद हो जाओगे और मैं तुम्हारा ससुर हो जाऊंगा। तो जितने भी जो लोग मेरी बुराई करते हैं, मुझको सुनाते हैं खरा खोटा, वो कुछ नहीं बोलेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। और भगवान ने यहाँ पर सत्राजित की पुत्री सत्यभामा जी से तीसरा विवाह संपन्न किया है। एक बार की बात, भगवान श्याम सुंदर इंद्रप्रस्थ गए, वहाँ पर अर्जुन के साथ रथ में सवारी करके यमुना हृद पर गए, और यमुना में जाकर के देखा बीचों बीच यमुना में एक देवी तपश्चर्या कर रही हैं। इंद्र से कहा भाई, इन जाकर अर्जुन से बोले कि जाओ ये पूछो तो ये देवी कौन है। भाई तपस्या करते हुए ऋषि महर्षियों को, ब्राह्मणों को तो बहुत देखा, लेकिन स्त्री को तो आज पहली बार देख रहे हैं, पूछ के तो आओ कौन है ये। जैसे महामाया कालिंदी के पास पहुंचे अर्जुन ने पूछा तो कहा, उपाथोपये में कालिंदी सुपर्ण्यात्य वृक्ष ऊर्जिता वितिन्वन परमानंदम स्नानम परम मंगलम। अरे मैं परम ब्रह्म परमात्मा को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने भाग करके गए कृष्ण कन्हैया के पास, कहने लगे कन्हैया तुम्हारा तो बृहस्पति बहुत उच्च का हो रहा है आजकल, एक विवाह, दो विवाह, तीसरा विवाह, अब तुम्हें पता है ये देवी तपस्या किसकी कर रही हैं। भगवान ने कहा किसकी। कह रहे भगवान तुमको ये पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, इसीलिए तपस्या कर रही हैं। तब तो भगवान ने कहा सुबह से शीघ्रम, ऐसे शुभ काम में देरी क्यों करें, जल्दी से विवाह करते हैं। आज भगवान ने महामाया भगवती कलकल निनादिनी यमुना जी से, जो सूर्य पुत्री हैं, उनसे विवाह संपन्न किया है। एक राजा बिंदानुबिंद नाम के दो राजा, उन्होंने अपनी बहन का स्वयंवर रचाया, और स्वयंवर रचाते में उनकी यह शर्त थी बहन से कि स्वयंवर में तो बहुत से राजा आएंगे, लेकिन तुम दुर्योधन को ही अपना पति स्वीकार करना, क्योंकि दुर्योधन के पास हस्तिनापुर जैसा राज्य था, बड़े सम्राट थे। लेकिन उसी सभा में भगवान श्याम सुंदर आ गए, और उन्होंने क्या किया, भगवान श्याम सुंदर के गले में माला पहना दी। स्वयंवरेश भगिनीम कृष्णम शक्ताम्य दोदता, जैसे कृष्ण भगवान को देखा और मुग्ध हो गई, और कन्हैया को माला पहना दी। माला पहनानी थी दुर्योधन को। भाई युद्ध करने लगे, भगवान ने परास्त किया, और वहाँ से इस प्रकार से मित्रविंदा नाम की 5वीं पत्नी को लेकर के द्वारका में प्रवेश करते हैं। एक राजा थे नागनजित, जिनकी पुत्री थी नागनजिती। उनकी यह शर्त थी, नागनजित इतने प्रतापी राजा थे, उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो कोई व्यक्ति भी, उसके राज्य में 7 बैल थे,
और इन 7 बैलों को जो एक साथ एक रस्सी से नाथ देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। लेकिन क्या होता है कि कोई नहीं नाथ पाता, कोई रस्सी नहीं लगा पाता। अरे वो इतने उद्दंड थे वो बैल कि किसी के हाथ तोड़ देते, किसी के पैर तोड़ देते। भगवान गए, ऐसी भगवान की लीला। एक ही साथ उन्होंने 7 रूप धारण किए, 7 बैलों के नाक में नाथ पहना करके और वहां पर जा करके नागन जीती से विवाह कर लेते। अब भगवान के विवाह कितने हो गए? राधे राधे। कितने विवाह हो गए भगवान के? अरे राम 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 राम। आपको मन तो वहीं कहीं और भटक रहा है आज, हैं? हाँ, हम एक कहाँ से लेके आएंगे ये बताओ। अब पंडित जी से कहेंगे, फिर पंडित जी तुम 5 गिना रहे हो और अगर हो गए विवाह 6, अब तुम कहो पंडित जी 1 विवाह और तुम कहीं से करो, अब हम कहाँ से करके लाएंगे दूसरों, हैं? बोलो राधे राधे।